नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि आपका 2020 ऑड में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसका 20 ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है ग्रुप ए का, जिसमें बोला जा रहा है द नंबर ऑफ डोप्ड रीजन ऑफ ए SCR यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज। तो आपको बताना है कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में कितने डोप्ड रीजन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होंगे। दूसरा नंबर है ए थायरिस्टर इज रिवर्स्ड बायस, यानी थायरिस्टर को रिवर्स बायस में जोड़ा गया है। ए पॉजिटिव गेट पल्स इज अप्लाइड, तो उसमें पॉजिटिव गेट पल्स को अप्लाई करते हैं तो थायरिस्टर निम्न में से क्या होगा। तो विल बी टर्न्ड ऑन, मे और मे नॉट टर्न ऑन, विल नॉट टर्न ऑन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह टर्न ऑन नहीं होगा, टर्न ऑफ ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, थर्ड नंबर है ए थायरिस्टर नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट। थायरिस्टर को क्या चीज़ की प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी निम्न में से, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई DI/dt, हाई dV/dt, और आपके है हाई बहुत हाई dV/dt एंड हाई DI/dt। तो आपका ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। दोनों आपके हाई हो, उससे प्रोटेक्शन चाहिए थायरिस्टर को। फोर्थ नंबर है व्हिच ऑफ दीज कम्युनिकेशन मेथड यूजेज एन ऑक्सिलरी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो कौन सा निम्न में से कम्युनिकेशन मेथड का उपयोग किया जाता है ऑक्सिलियरी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में। तो 4 का आपका हो जाएगा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो क्लास सी एम्पलीफायर में आपके सिलिकॉन कम्युनिकेशन मेथड का उपयोग किया जाता है ऑक्सिलियरी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में। 5th नंबर क्वेश्चन है आपका ए सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर्स फेडिंग ए रेजिस्टिव लोड। मतलब ये आपके सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर्स को अगर फेड किया जाए, जोड़ा जाए रेजिस्टिव लोड को, तो जस्ट बिफोर ट्रिगरिंग द वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर इज, यानी ट्रिगरिंग से तुरंत पहले थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। तो आपका 0 एबव 1 वोल्ट सेम एज द इनपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। तो आपका सेम ही रहने वाला है, सेम एज द इनपुट वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 6 नंबर है इन ए SCR द एनोड करेंट इज कंट्रोल्ड बाय, यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में एनोड करेंट किससे कंट्रोल किया जाता है, किसकी सहायता से एनोड करंट को कंट्रोल किससे किया जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, गेट करंट, एक्सटर्नल सर्किट, बोथ गेट एंड एक्सटर्नल सर्किट। 6 का आपका हो जाएगा एक्सटर्नल सर्किट, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर्ड में एनोड करंट को कंट्रोल आपका एक्सटर्नल सर्किट ही करता है। 7th नंबर क्वेश्चन है ए सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है जे फ्री व्हीलिंग डायोड, यानी कि सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है, सर्किट है, उसमें उसके पास फ्री व्हील डायोड है, ठीक है। तो द फ्री व्हीलिंग डायोड विल कंडक्ट ओनली। तो फ्री व्हील डायोड कब कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ए है लोड इज प्योरली रेजिस्टिव, लोड इज प्योरली इंडक्टिव,
लोड इज कम्बिनेशन ऑफ आर एंड एल। ये दोनों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, और लोड इज कम्बिनेशन ऑफ आर एंड एल। बी और सी दोनों सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, लोड इज प्योरली इंडक्टिव और कम्बिनेशन ऑफ आर एंड एल, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपके होंगे बी और सी। ऑप्शन डी आपके सही आंसर होंगे। 8 नंबर है, इफ़ टी ऑन एंड टी ऑफ आर टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। जैसा कि नाम से ही है, टी ऑन तो ऑन रहेगा, टी ऑफ तो टर्न ऑफ रहेगा। टाइम्स ऑफ ए थायरिस्टर, देन ये आपके टाइम है, टी ऑन टी ऑफ। देन क्या होगा, टी ऑफ मतलब जो आपके टी टाइम ऑफ होने का, इसका टाइम आपका ग्रेटर देन होगा टी ऑन से। ऑप्शन सी आपका सही लग रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 9th नंबर है, द डिवाइस कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रिगरिंग ए ट्रायक इज। कौन सा कॉमनली यूज किया जाता है डिवाइस ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए? तो डायक, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 का डी हो जाएंगे। 10 नंबर है, ए ट्रांजिस्टर इज सेट टू बी यूजफुल टू बी कॉन्फ़िगर्ड एज एन एम्पलीफायर व्हेन इट्स बीटा इज। ट्रांजिस्टर को कब यूजफुल बोला जाता है? एम्पलीफायर के केस में जब इसका बीटा क्या हो, तो वह हायर हो और बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू 100 तक भी हो सकता है, तो इसलिए कहा, और अधिक से अधिक होगा बीटा तो इसको यूजफुल बोला जाएगा। ऑप्शन डी है आपका ग्रेटर देन 50, यही आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 10 का डी ठीक है। बीटा ग्रेटर देन 50 जब होगा तभी एम्पलीफायर, जो कन्फ्यूड किया हुआ एम्पलीफायर का उपयोग होता है, यूजफुलनेस है वो बढ़ेगा, ट्रांजिस्टर को यूजफुल बोला जाएगा। 11th नंबर, which of the following is the main advantage of SMPS over linear power supply? तो ये आपका लीनियर पावर सप्लाई है LPS, और ये है आपका SMPS यानी कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो स्विच मोड पावर सप्लाई और लीनियर पावर सप्लाई में क्या एडवांटेज है, तो आप समझ सकते हैं। स्विच मोड पावर सप्लाई में एक एडवांटेज होता है कि उसका इफ़िशियंसी हाई होता है लीनियर पावर सप्लाई से, और दूसरा एडवांटेज आप यह कह सकते हैं कि इसका जो SMPS है वो उसमें पावर का कम खपत होता है, या फिर कह ले बर्बादी होता है, या फिर हास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आप देख लीजिए, लो पावर डिसिपेशन, आपका यही सही हो जाएगा। ये भी एक SMPS यानी कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई का एडवांटेज है ओवर लीनियर पावर सप्लाई। ट्वेल्थ नंबर है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द आउटपुट स्विंग ऑफ ए क्लास डैश एम्पलीफायर। आउटपुट क्या होता है आपको याद होने चाहिए। ये वाला आउटपुट किस एम्पलीफायर में होता है, किस क्लास ABCD या फिर AB, किस एम्पलीफायर का आउटपुट ए होता है या फिर आउटपुट स्विंग ए। तो एक क्लास B का ऐसा आउटपुट होता है, 180 डिग्री से यहाँ पे रोटेशन होता है, तो ये आपका क्लास B एम्पलीफायर हो जाएंगे, ऑप्शन बी। 13th नंबर क्वेश्चन है, इन ए स्टेप डाउन चॉपर यूजिंग पल्स विथ मॉड्यूलेशन टी ऑन इतना, टी ऑफ इतना, द चॉपिंग फ्रीक्वेंसी इज। यहाँ पे आप सभी को पता होगा स्टेप डाउन चॉपर है, तो यहाँ पे प्लस विथ मॉड्यूलेशन का टी ऑन दे दिया गया है, टी ऑफ दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है। तो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी आपको क्या होना चाहिए बताइए आप। फ्रीक्वेंसी आपका 1/टाइम पीरियड होता है।
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, और आपका टाइम पीरियड क्या होता है, तो टी ऑन प्लस टी ऑफ, टी ऑन प्लस टी ऑफ। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, टी यहाँ पे ऑफ लिख देते हैं जो क्वेश्चन में हम लोग को मिला हुआ है। तो आप सभी देख सकते हैं, जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, तो 4 1 अपॉन में रहेगा 4 इंटू 100 -3 हो जाएगा इस पर। तो इसको -3 को ऊपर ले जाइएगा तो +3 बन जाएगा, यानी 1000 हो गया। अब 1 में 4 से भाग दीजिएगा तो 0.2 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। और उसमें अगर आप लोग क्या कीजिएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके हो जाएंगे, और यहाँ पे पॉइंट है वो आपका 250 हर्ट्ज हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर 250 हर्ट्ज। 13 नंबर क्वेश्चन है, हो गया। 14 नंबर है, व्हिच एम्पलीफायर इज कॉमनली यूज्ड एज ए फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में कौन से एम्पलीफायर का समानता उपयोग किया जाता है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्लास सी एम्पलीफायर। क्लास सी का कॉमनली यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट हैज BS इतना, लोड इतना, फाइंड द एवरेज लोड करेंट एट अल्फा 30 डिग्री। एवरेज लोड करेंट क्या होता है, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज लोड करेंट आपका होता है VM बाई 2 पाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस अल्फा होता है। इसको सॉल्व करने पे पूरी तरीके से मुझे नहीं आता है, पर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 0.96 एम्पियर होगा, क्योंकि आपसे करंट पूछ रहा है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डबल कन्वर्टर हैज, डबल कन्वर्टर के पास क्या क्या होते हैं, ऑप्शन को चेक करना है, राइट आंसर मार देना है। 2 फुल कन्वर्टर इन सीरीज, 2 फुल कन्वर्टर इन सीरीज, 2 फुल कन्वर्टर इन पैरेलल, 2 फुल कन्वर्टर इन एंटी पैरेलल। ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। 17 फॉर ए स्टेप अप चॉपर, स्टेप अप चॉपर है। इफ़ ड्यूटी साइकिल इज 0.5 देन, अगर ड्यूटी साइकिल आपका 0.5 है, हाफ है, तो उस केस में आपका ये जो है V0 है वो VS से छोटा होगा। V0 आपका VS से छोटा होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। V0 VS से छोटा होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, इन एन UJT विथ VVV as the voltage across two base terminal, the emitter potential at peak point is given by UJT यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, VV आप समझ सकते हैं वोल्टेज ऑफ 2 बेस टर्मिनल। तो इमीटर पोटेंशियल क्या होगा, इमीटर पोटेंशियल एट पीक पॉइंट इज गिवन बाय। तो अगर वोल्टेज को 2 बेस के टर्मिनल के क्रॉस दिया जाए यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में, तो आपका पोटेंशियल, इमीटर पोटेंशियल पीक पॉइंट पे क्या चीज़ में दर्शाया जा सकता है, फार्मूला क्या होता है उसे बता देना है। तो आपको N बीटा VV, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका
इमीटर पोटेंशियल का पिक पॉइंट होगा। चलिए 19वां, स्टेप डाउन चॉपर इज कॉल्ड ए। फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर, सेकेंड क्वाड्रेंट चॉपर, थर्ड क्वाड्रेंट चॉपर, फोर्थ क्वाड्रेंट चॉपर। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर कहलाता है। स्टेप डाउन चॉपर को एक और नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर। SMPS इसका फुल फॉर्म आपको पता है क्या है, तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई आर बेस्ड ऑन द डैश प्रिंसिपल। तो ये आपके बेस होते हैं चॉपर प्रिंसिपल पे। ऑप्शन सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं और आप सभी को एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप सभी 4th नंबर 6th नंबर का जो क्वेश्चन मार्किंग का जो क्वेश्चन है उन सारे को भी आप देख सके और प्रैक्टिस कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।